साईं राम। साईं बाबा का शिरडी में प्रथम प्रवेश। बैकुशा की आज्ञा से साईं बाबा घूमते फिरते शिरडी पहुँचे। तब शिरडी गांव में कुल 450 परिवार के घर होंगे। शिरडी के आसपास घने जंगल थे। वहां बाबा ने सबसे पहले खंडोबा मंदिर के दर्शन किए। फिर वे बैकुशा के बताए हुए नीम के पेड़ के पास पहुंच गए। नीम के पेड़ के नीचे उसके आसपास एक चबूतरा बना था, जहां बैठकर बाबा ने कुछ देर ध्यान किया और फिर वे गांव में भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े। ग्रामीणों ने उन्हें भिक्षा में काफी अन्न दिए। उसे ग्रहण कर वे बाकी बचा भोजन पीछे पीछे चले, रिवान को खिलाते हुए और पुनः नीम के झाड़ के पास आ बैठे। उनका प्रतिदिन का यह नियम बन गया था। नीम के झाड़ के नीचे ही सोना, उठना, बैठना, ध्यान करना और फिर गांव में भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ना। कुछ लोगों ने उत्कंठावश पूछा कि आप यहाँ नीम के वृक्ष के नीचे ही क्यों रहते हैं? इस पर बाबा ने कहा कि यहाँ मेरे गुरु ने ध्यान किया था, इसीलिए मैं यहाँ विश्राम करता हूँ। कुछ लोगों ने उनकी इस बात का उपहास उड़ाया। तब बाबा ने कहा कि यदि उन्हें शक है तो मैं इस स्थान पर खुदाई करें। ग्रामीणों ने उस स्थान पर खुदाई की जहां उन्हें एक शिला नजर आई। शिला को हटाते ही एक द्वार दिखा जहां 4 दीप जल रहे थे। उन दरवाजों का मार्ग एक गुफा में जाता था, जहां गौमुखी आकार की इमारत, लकड़ी के तख्ते, मालाएं आदि दिखाई पड़े। इस घटना के बाद लोगों में बाबा के प्रति श्रद्धा जागृत हो गई। बाबा ने उनके झोले से वही ईंट निकाली और उस दीपक के पास रख दी और ग्रामीणों से कहा कि इसे पुनः बंद कर दें। मालसापति, श्यामा तथा शिरडी के अन्य भक्त इस स्थान को बाबा के गुरु का समाधि स्थान बनाकर सदैव नमन किया करते थे। प्रमुख ग्रामीणों में महासापति और श्यामा बाबा के अनुयामी बन गए। बायजामाई नामक एक महिला थी जो बाबा को प्रतिदिन भिक्षा देती थी। यदि बाबा किसी कारणवश भिक्षा लेने नहीं आते तो वे खुद नीम के वृक्ष के नीचे उनको भिक्षा देने पहुंच जाती थी। गांव के हिंदू और मुसलमानों के बीच इसको लेकर चर्चा होती रहती थी कि बाबा हिंदू हैं या मुसलमान। 3 महीने बाद बाबा किसी को भी बताए बगैर शिरडी छोड़कर चले गए। लोगों ने उन्हें बहुत ढूंढा लेकिन वे नहीं मिले। कैसे पड़ा बाबा का नाम साईं? 3 माह बाद अचानक ही साईं कहीं चले गए और 3 साल बाद चांद पासा पाटिल धूप खेड़ा के एक मुस्लिम जागीरदार के साथ उनकी साली के निकाह के लिए बैलगाड़ी में बैठकर बाराती बनकर आए। इस बार तरुण फकीर के वेश में बाबा महालसापति के यहाँ गए तो उन्होंने उनका या साईं आओ साईं कह करके स्वागत किया। इस बार तरुण फकीर के वेश में बाबा महालसापति के यहाँ गए तो उन्होंने उनका या साईं आओ साईं कह करके स्वागत किया। तब से उनका नाम साईं बाबा पड़ गया। महालसापति विश्वकर्मा समुदाय के थे और सुनारी का काम करते थे। आज लोग
इसका अर्थ यूँ निकालते हैं, साईं का अर्थ हरि और बाबा का अर्थ भाऊ। महालसापति को साईं बाबा भक्त के नाम से पुकारते थे। महालसापति और श्यामा को साईं बाबा में अटूट विश्वास था। वे उनके चमत्कार और संत तत्व को जानते थे। माना जाता है कि यह बात सन 1854 की है, जबकि बाबा का दूसरी बार शिरडी में आगमन हुआ। लेकिन शिरडी के लोगों का कहना है कि सन 1856 और 58 में साईं बाबा नीम के नीचे पहली बार नजर आए।